हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं ब्रीथ संबंधी जो पार्ट है 10th क्लास का मेंस्ट्रुएशन का पहला चैप्टर है और उसके बारे में सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। और सबसे पहले मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि जो मैं शुरुआत ऐसे करना चाहता हूं कि जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे एनसीईआरटी से मैं तो कह तो दिया कि एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ा दूंगा या सपोजेड भारती भवन या स्टूडेंट फ्रेंड से पढ़ा दूंगा। बट क्या होगा कि जैसे ही आप शुरुआत करेंगे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में नहीं हो सकता है कि ना अटे ना समझ में आए। इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए यानी कि आपकी सहूलियत के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग से एग्जाम्पल दे करके पहले इसका फंडामेंटल जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम आपको बता दें, ताकि जब चैप्टर शुरू हो तो आपको किसी तरह के परेशानी अनुभव ना हो। तो इसके लिए हम जो भी ब्रीफ में आपको बताना चाह रहे हैं वो देखिए। एक आध क्वेश्चन अगर इसमें हो पाएगा आज तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनसीईआरटी से मिल जाएगा। जो भी प्रारंभिक स्तर के क्वेश्चन हो सकते हैं जिसको आप डन कर पाएंगे, तब जो है से कि आप इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन को आसानी से डन कर पाएंगे। तो इसका ख्याल रखना जरूरी है कि पहले किस तरह के क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो आइए फर्स्ट हम देखते हैं कि हम ब्रीथ संबंधित देखेंगे कि इसमें ये एक ब्रीथ हो गया और ब्रीथ में होता क्या है, इसमें सेंटर पॉइंट होता है। क्लियर? सेंटर पॉइंट जिसको हम केंद्र बिंदु कहेंगे। केंद्र बिंदु, इस केंद्र बिंदु से अगर हम ऐसे करके देखते हैं तो इसको कहते हैं त्रिज्या। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम जल्दी से आपको निपटाते हैं। त्रिज्या, इसको त्रिज्या कहेंगे। त्रिज्या जिसको आर से रेडियस बोल सकते हैं, आर से डिनोट किया जाता है। इसके अलावे जो होंगे, सपोज दैट दिस इज अ सर्किल। अब इस सर्किल से होकर के अगर ऐसे करके लाइन जाती है तो ये हो गया व्यास, जिसको हम ए बी व्यास कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर एक सर्किल है और इसका 2 पॉइंट अगर ऐसे ले लिया जाए और सेंटर से ऐसे करके मर्ज कर दीजिए, मिला दीजिए, वो हो गया। तो ये जो क्षेत्र बन रहा है आपका, ये हो गया त्रिज्या खंड, जो कि आपको इस सेक्शन में पढ़ना है, इस चैप्टर में ही पढ़ना है कि कौन त्रिज्या खंड है। इसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं। त्रिज्या खंड कैसे बना, देख लीजिए। यहाँ एक त्रिज्या है, यहाँ भी एक त्रिज्या है। दिस इज रेडियस, दिस इज अनदर रेडियस। और इस रेडियस के इनसाइड पॉइंट में ये जो आपका एरिया दिख रहा, ये त्रिज्या खंड हुआ। क्लियर? अब कोई बोलेगा बच्चा कि क्या इधर का भाग त्रिज्या खंड नहीं है, बट इसको नहीं लिया जाता। इसको जनरली हम कंसाइडर नहीं करते। क्वेश्चन इस पर बहुत कम आता है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है, इस पर ध्यान देना है। जब भी त्रिज्या खंड पूछेगा तो इस पर बात करेगा और इसमें संबंधित एंगल रहेगा कि कितने एंगल पर ये जो दोनों त्रिज्याएं इस प्रकार से जो बन रही है, इस प्रकार से दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये त्रिज्या कितने डिग्री का एंगल से झुका हुआ है। सपोज दैट अगर 60 डिग्री से झुका हुआ है तो थीटा यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा 60 डिग्री का कोण बताया। इस चैप्टर में देखिएगा थीटा कर करके लिखेगा। तो ये हो गया। दूसरी चीज, एक और बहुत ही बेजोड़ चीज बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे त्रिज्या खंड का आप क्षेत्रफल लिखते हो, आप लॉजिकली कैसे लिखेंगे? तो देखिएगा अगर कि क्षेत्रफल का बात किया, देखिए त्रिज्या खंड, फिर क्या लिखा हुआ, क्षेत्रफल। फिर आप चले जाइए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए तो ब्रीथ का क्षेत्रफल होता है। ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या है, ये पूरा भाग, पूरा इंटरनल भाग का एरिया, जिसका सूत्र क्या जानते हैं आप, पाई आर स्क्वायर। अब सोच करके देखिए, इस पाई आर स्क्वायर का एक छोटा सा हिस्सा ये त्रिज्या खंड है, जिसको हम त्रिज्या खंड के नाम से जानते हैं। उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो कितने डिग्री एंगल पर है, 60 डिग्री पर है, या इधर 30 डिग्री पर है, 70 डिग्री पर है, 80 पर है, 75 पर है, 90 पर, जितना डिग्री एंगल पर है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा है। अतः किया क्या जाता है कि यह जो 60 डिग्री है वह कितने भाग का है, तो 360 डिग्री का एक हिस्सा ही है। क्योंकि केंद्र पर आपको पता होगा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, पूरे 360 का, पूरे 360 का कोण बनता है। अब उस 360 में से इतना जो हिस्सा है वो कितना है, 60 का है या 30 का है, जितना भी एंगल अगर पूछी जाती है तो वो हुआ, वो थीटा को इंडिकेट किया। तो सेम एज 60 डिग्री मान लीजिए थीटा हो गया, कितना में से, तो टोटल में से। टोटल कितना था, 360 डिग्री। टोटल कितना है, 360 डिग्री। अब इस 360 में से 60 डिग्री का रेशियो हमने ले लिया,
जो छोटा अंश रहेगा वो ऊपर रख देंगे और नीचे जो है से बड़ा अंश रख देंगे टोटल में से। टोटल का कितना भाग, तो 60। 60 डिग्री को हमने ऊपर रखा और नीचे प्लेस किया 360। अब भाई हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अगर ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर होता है। इसलिए त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल हम लोग लिखते हैं लॉजिकली, अगर आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है तो वह हो जाएगा थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। यहाँ 60 के जगह पर क्या हो सकता है, थीटा। थीटा मतलब जितना डिग्री का भी एंगल ये बना रहा हो ना, कोई भी त्रिज्या खंड अगर तैयार हो रहा है तो त्रिज्या खंड कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वो थीटा। दैट्स थीटा, प्लेस यू हियर। उसी थीटा को यहाँ पर प्लेस करना है आपको, और देन पाई आर स्क्वायर। अब हम आपको बताते हैं कि जब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए रहेगा तो विच थिंग्स यू नीड फर्स्ट, कौन कौन चीज की जरूरत पड़ेगी। तो पहला जरूरत पड़ेगा थीटा का। थीटा मतलब त्रिज्या खंड के जो दोनों त्रिज्याएं हैं वो कितने डिग्री के एंगल पर झुके हुए, तो ये जितने डिग्री के झुकाव पर है, व्हाट यू गेट, दैट्स थीटा। इधर वो 30 डिग्री पर है या 60 डिग्री पर है या 90 डिग्री पर है या जितना डिग्री पर है, दैट्स थीटा। नेक्स्ट क्या होगा कि आखिर वो त्रिज्या खंड है तो फिर त्रिज्या कितनी है, और कुछ नहीं। देन आपको सर्च करना होगा, क्वेश्चन में से निकालना होगा कहाँ त्रिज्या दिया है या व्यास दिया है। त्रिज्या या व्यास सपोज 14 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या अगर दिया हुआ है तो त्रिज्या और थीटा की मदद से आप इजिली त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल पर आधारित क्वेश्चंस बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो आइए हम थोड़ा सा उस पर भी जिक्र कर लें कि वृत्त का परिधि का मतलब क्या होता है। परिधि मतलब होता है घेरा, सरकमफ्रेंस, बाउंड्री। बाउंड्री जैसे कोई फील्ड का बाउंड्री होता है, दैट्स परिधि, उसी को हम परिधि बोलते हैं। ठीक है, परिधि बोलते हैं। अब परिधि का सूत्र क्या होता है, तो एज यू नो दैट 2 पाई आर। 2 का तो 2 हो गया, पाई का वैल्यू आप जानते हो जैसा कि पाई 22/7 होता है, और आर का वैल्यू जो गिवन होगा वो रखेंगे। दैट मीन्स त्रिज्या यहाँ दिया होगा, तो परिधि हो गया। फिर क्षेत्रफल तो आप जान ही रहे क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। फिर इसके बाद अब क्या इसके बाद रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अब पड़ेगा व्यास का। व्यास का, तो व्यास क्या है, कैसे हम व्यास को असाइन करें, फाइनलाइज करें, तो यहाँ देयर इज आर और आर ऐड होगा तो कितना हो गया भाई, 2r। दैट मीन्स कि व्यास क्या है, किसके बराबर हो रहा है, व्यास हो रहा है 2r के बराबर। थोड़ा सा और समराइज करते हुए हम चलते हैं। अब सर्किल को हम यहाँ पर से ऐसे अर्ध सर्किल बना दें, यानी अर्ध वृत्त बना दें, तो क्या हाल होगा इस परिधि का और क्षेत्रफल का, यहीं पर हम बता देते हैं। क्योंकि आगे मेंसुरेशन के हर एक चैप्टर में आइदर आप बेलन बना लो, शंकु बना लो, गोला बना लो, या जो भी बना लो, सब में ही आने जा रहा है, क्योंकि सबसे ही रिलेशन रखता है। तो आते हैं हम इस अर्धवृत्त की बातें करते हैं। अर्धवृत्त में क्या होता है, तो अर्धवृत्त में जो परिधि होगा वो क्या होगा, पाई आर। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, पाई आर। कैसे, तो परिधि मतलब क्या, 2 पाई आर। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो बचता क्या, पाई आर। बट ये ध्यान देना जरूरी है कि वृत्त का बाउंड्री है। बाउंड्री मतलब सिर्फ घेरा, तो घेरा को आपने क्या किया है, हाफ किया। सपोज दैट एक आपके पास बैंगल्स है या काड़ा चूड़ी जिसको समझते हैं, अगर वो ब्रेक कर गई हाफ पर, तो आपको जो पोर्शन मिला वो ऐसे मिला ना, दैट मीन्स ये पूरा बैंगल्स का ही हाफ पार्ट है। तो ये 2 पाई आर था यहाँ पर, बट अब तो यहाँ 2 पाई आर नहीं ना है, वो हाफ है। हाफ करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ये आधा हो जाता है। आधा हो जाता है मतलब क्या हो जाता है, पाई आर। तो ये क्लियर पता चल गया होगा कि पाई आर। अर्धवृत्त के सेंस में जो परिधि होगा यहाँ पर पाई आर। नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, नीचे व्यास है। अगर ये लाइन मिलाया होगा जैसे धनुष के सेंस में होता है, जब धनुष का बात आएगा तो यहाँ पर ऐसे करना पड़ता है। तो धनुष में जो डोरी है वो क्या हो जाएगा, व्यास का काम करेगा ना। जब क्वेश्चन रूप में आएगा तो वहां पर धनुष का एक क्वेश्चन मिलता है, तो यहाँ पर ही व्यास का काम करेगा। तो व्यास क्या हो गया, आर प्लस आर, नहीं यहाँ से आर, यहाँ से आर। अब देख करके देखिए, तो अर्धवृत्त का पूरा अगर परिधि हम ले तो इधर से वक्र भाग और इधर से एक सीधा भाग, तो क्या हो जाएगा, पाई आर हो गया वक्र भाग, और जो प्लस में सीधी भाग है वो कितना हो गया, 2r। तो पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, तो ये अर्धवृत्त का सेंस हो गया।
अब हम चलते हैं आपके चैप्टर्स के क्वेश्चन। कितना ये कठिन क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, जो कि पहले बार अगर कोई बच्चा बनाता है तो उसको ये संभव नहीं है कि वो बना पाएगा। देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी है? 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। देखिए, दो वृत्त है, तो पहला वृत्त का क्या? पहला वृत्त का त्रिज्या यानी R1 लिख दिए हम उसको। R1 बराबर क्या हो जाएगा? 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर हो गया। और 9 सेंटीमीटर यानी R2 जो कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? R2 है। R2 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, 9 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, R2 हो गया। अब कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। मतलब कि इसका ये जो पहला वृत्त है वो, और ये दूसरा वृत्त है, मान लीजिए कि ये वृत्त है, इसका 19 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। और एक और छोटा सा एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं। बड़ा है ये 19 सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर का। दोनों का त्रिज्या क्लियर हो गया। और दोनों की त्रिज्या के द्वारा परिधियां अलग अलग निकलेगी। बट कहा क्या रहा है कि इन दोनों वृत्तों को परिधि जितना आएगा, दोनों वृत्त का जो परिधि निकालेंगे, जैसे इसका 2πr निकालेंगे, इसका भी 2πr निकालेंगे, तो इसका 2πr और इसका 2πr दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक अनदर वृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगा। मतलब एक बड़ा सा वृत्त होगा, उसके परिधि यानी बाउंड्री के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स इसका जो 2πr है, चलिए बड़ा r लिख देते हैं क्योंकि बड़ा वृत्त है, तो इस वृत्त की जो परिधि होगी, जो बाउंड्री, और इसका बाउंड्री इसके बाउंड्री के जोड़ के बराबर हो गया। सिंपल सी भाषा में जैसे मैं फिगर लिखा हूं, एकदम इसको ऐसे ही कर लीजिए। 2πr बराबर 2πr प्लस 2πr, ठीक है। इसमें हम R1 और R2 इंडिकेट इसीलिए मार दें कि पहला वृत्त का त्रिज्या और दूसरा वृत्त की त्रिज्या। क्लियर है? अब यहाँ पर हम करेंगे क्या? सो देखिए, बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है। जैसा कि फिगर से आपको स्पष्ट हो गया होगा बच्चा कि दो वृत्त की परिधियों को जोड़ा गया। तो दो वृत्त की परिधियों को कैसे जोड़ा गया था? ये दो वृत्त थे और ये एक बड़ा वृत्त था। ये दोनों का परिधि यानी बाउंड्री जो है से बराबर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2π को 2π, बाकी को भी छोड़ दीजिए। थोड़ा सा हम समराइज करते हैं ऐसे कि आपको इजी होगा बनाने में। तो इसमें से 2πr को 2πr लिख दें। इसमें ऐसा कर दें कि हमको बनाना इजी हो जाए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो 2π को कॉमन कर दीजिए। देखिए यहाँ हियर इज 2π, हियर इज 2π। 2π कॉमन करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा भाई? R1, यहाँ क्या मिलेगा? R2 मिलेगा। R1 मिला और R2 मिला। अब देखिएगा इजली एकदम 2π से 2π कट। अब क्या हुआ? यहाँ पर बड़ा R है और ये छोटा R1 और R2। R1 इज 19, कितना है? 19 है, और प्लस R2 क्या है? 9 है। अब ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 28। 18 होता है और 1 2, तो 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या था कि दोनों वृत्त के परिधियों को जोड़ करके जो एक नया वृत्त का परिधि आएगा उसका त्रिज्या क्या होगा। तो हमने क्या किया? इसका परिधि यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़ दिया, और एक नया जो वृत्त आया उसका परिधि से हम क्या किया? इसको इक्वल कर दिए। जब इक्वल कर दिए तो क्या रिजल्ट आया? R बराबर हमको फाइनली क्या है? 28। यहाँ पर देखिए इजी करने के लिए हमने क्या किया? कॉमन सिस्टम। ये बेस्ट वे होगा। अलग अलग परिधि निकालिएगा, सबका वैल्यू अंक में आ जाएगा, फिर दिक्कत होगा। इसलिए यहाँ पर इस तरह से कॉमन करके करिएगा। चलिए ठीक है, फाइनली आया 28 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नए क्वेश्चन से वेट कराएंगे। वीडियो चूंकि लंबा होने जा रहा है, इसलिए आज के फंडामेंटल क्वेश्चंस प्लस एक सॉल्यूशन से आपको पता चल गया होगा कि किस तरह का वीडियो बन रहा है, और आपको पता चल रहा है कि नहीं। ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको बताई जा रही है। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए उसको, या व्हाट्सअप नंबर मेरा है फर्स्ट में, वीडियो के फर्स्ट में मिल जाएगा व्हाट्सअप नंबर पर आप स्क्रीन करके भेजिए। जिस तरह के प्रॉब्लम परेशानी हो रही है, सामना करना पड़ रहा है आपको, उस तरह के प्रॉब्लम को दूर करेंगे हम बिल्कुल इजीली। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उन विद्यार्थियों तक जिन्हें इस समय आवश्यकता है, जरूरत है। थैंक यू।